हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थाला एजुकेटर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक 9th क्लास का एक टॉपिक पॉलिनोमियल से, जो कि हम फैक्टराइज करना सीखेंगे क्यूबिक इक्वेशन का। जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, बट यहाँ पे जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे एक डिफरेंट मेथड से। इससे पहले जानेंगे कि ये सॉल्व आप लोग करते कैसे हैं। आपने एक पढ़ा होगा कि पहले हम कुछ x का कोई वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3। सपोज अगर आप 1 पुट करते हो, आपको वैल्यूज पुट करना होता है इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, और इस पर देखा जाता है कौन सा इसका फैक्टर हो रहा है। जैसे आप वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 2, उसके बाद 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। दैट मीन्स यहाँ देखिए यहाँ कट गया और यहाँ बच गया 0। दैट मीन्स यानी कि x ये उधर जाकर लेफ्ट साइड, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये इसको 0 कर दे रहा है। इसका मतलब कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि x माइनस 1 को इससे डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में। और इसके बाद आपको ऑलरेडी पता होगा यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, और आप इसके बाद आप सॉल्व करते हो। लेकिन मैं ये आपको बताने वाला नहीं हूँ, मैं इसको एक अलग मेथड से, मैं डिफरेंट मेथड से बताता हूँ। देखिए, इसके बाद मैं एक काम करने वाला हूँ, इसको सॉल्व मैं कैसे करूँगा। सपोज आपको x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करने पे ये 0 आ जाता है, तो आपको क्या करना है, और मतलब इसमें प्रोसेस लेट किस में लगता है, जब आप सॉल्व करते हो, माइनस लाते हो, 0 लाते हो, और ये डिवीज़न करने में जो लगता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आता है, जब पूरा डिवीज़न करते हो। जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ उसमें डिवीज़न करने का आपको ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आ जाएगा बहुत इजी मेथड से। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको लिखे x इज इक्वल टू 1 पे ये सारा 0 आ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 लिखना है, उसके बाद कुछ ऐसा बॉक्स बना देना है। अब इसका जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट आपको रख देना, लिख देना है। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो आपको 1 लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, यू हैव टू राइट -2। एंड यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -1, देन -1, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे। अब उसके बाद यहाँ पे एज इट इज़ ये जो 1 है एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है 1। अब क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है, और इसका सम करना है। 1 की जो मल्टीप्लाई, यहाँ 1 1 ज़ा 1 होगा, और जब इसका आप सम करोगे तो यहाँ होगा -1। मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको लेट लगे समझने में, लेकिन ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर क्या होगा कि उसके बाद फिर से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 से -1 में तो होगा -1। फिर इसको आप ऐड करोगे दोनों को, -1 और 1 को, यहाँ होगा -2। अब फिर से 1 से -2 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे होगा -2। जब इसको सम करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0। और जब हर प्रोसेस में ये होगा, जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0 लास्ट में, तो समझिए आपका सही बन रहा है। अब क्या बना है, यहाँ से जो यहाँ तक बना ये तो 0 हो चुका है, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, प्लस का साइन दे दीजिए, यहाँ पे कोई लास्ट में कोई कोफिशिएंट आ जाएगा। जैसे यहाँ जो पहले वाला आता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दूसरा वाला जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट, और जो तीसरा वाला होता है वो कांस्टेंट होता है लास्ट में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, तो 1, इसका कोफिशिएंट -1, देन यू हैव टू राइट -1, और ये अकेले है -2, मतलब कांस्टेंट जो है यहाँ -2। तो जो आप पहले करते, यहाँ अगर ये आगे गया था x माइनस 1 कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब कि x माइनस 1 इंटू ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ये आपका पूरा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यही आप निकालने के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आप पूरा डिवीज़न का काम करते थे। इसके बाद आपको निकालने आराम से आता है। इसको कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद -1 यहाँ आना चाहिए। अगर आपको माइनस में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, उसके बाद यहाँ माइनस का साइन, बाकी इसमें क्या ही हो रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक्स लिखिए और -2 पुट कीजिए। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखे, वो माइनस में होगा प्लस में होगा, उसे कोई मतलब नहीं है। आप माइनस साइन भूल ही जाओ, उसको क्या रखे कि इसको ऐड करके यहाँ पे 1 आ जाए और ये मल्टीप्लाई करके -2 आ जाएगा। हमको -2 के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बस हमको ये सोचना 1 कैसे आएगा। तो अगर हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो अगर यहाँ पे -2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 है, यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखें,
तो एक इसका और एक तरीका हो सकता है कि आप इसको यहाँ पे एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें, तो आप यहाँ रख सकते हैं 2 - 1, तो 2 - 1 रखने पे 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा। थोड़ा माइनस प्लस का लोचा होता है, देखिए इसका लोचा होगा नहीं, कैसे x² माइनस यहाँ पे 2x माइनस माइनस प्लस x - 2। अब जब यानी एक मेरे पास -2x आपने लिया और एक 1 लिया, जब मल्टीप्लाई करोगे -2 को 1 से तो -2 आ जाएगा, जब दोनों को सम करोगे तो हो जाएगा -1, तो कोई इशू दिक्कत होता नहीं है। इसको कॉमन ले लेते हैं x - 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉमन लेकर के 1x - 2। यहाँ पे फिर से कॉमन लेंगे x - 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1। तो मेरे पास जो लास्ट बचा जो मेरा फैक्टर निकल के आया, कौन कौन सा आ गया, एक x - 1 आया, एक और कौन सा आ गया x - 2 आया, एक और कौन सा आ गया x + 1 आया। ये आपका फैक्टर हुआ। ये मैंने बहुत स्लो मेथड से या थोड़ा मैं आपको समझाने लगा इसलिए इतना सब बड़ा समझ गया। मैं आपको इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा जल्दी से। अब ये क्या सॉल्व होगा इसको देखिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से। जैसे करना क्या है फिर से समझिए, करना आपको ये है कोई एक वैल्यू पुट करना है, 0 बनाना है। अगर आप यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ होगा 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5। यहाँ से 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स कि x = 1 ये फैक्टर नहीं बनाएगा, इसको चूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब हम -1 लेके देखते हैं, x = -1। यहाँ क्या होगा, -1 पुट करेंगे -1। अच्छा यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 और +1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। यहाँ पे कितना होगा -1, यहाँ पे हो जाएगा +9 -5। इसको सॉल्व करेंगे 5 3 टोटल मिला के -9 और +9, ये 0 आ गया। दैट मीन्स कि मेरे पास x = -1 ये किसका फैक्टर बना रहा है। इसका मतलब कि x ये इधर जाएगा लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा +1 = 0। इसका मतलब कि मैं अगर x + 1 से इसमें डिवाइड करूँगा तो मेरा जो रिमाइंडर है 0 आएगा, मतलब ये इसका फैक्टर है। प्रोसेस क्या करना था, जो -1 है उसका -1 लिखना है, ऐसे लाइन खींचना है। जो इसका कोफिशिएंट है उसको कॉपी कर देना है, इसका कोफिशिएंट 1 तो 1 लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट -3 तो -3 लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट -9 तो -9 लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट लास्ट में 5 है तो -5 लिखेंगे, -5 तो -5। क्या करना है, 1 को छोड़ देना है चुपचाप। अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे सम करेंगे, -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो जाएगा -4, जल्दी जल्दी, -4 से -1 तो हो जाएगा +4, सम करेंगे तो होगा -5, -5 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 और यहाँ हो जाएगा 0, लास्ट में 0 आया, इसका मतलब सही है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना 1x² प्लस, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस आएगा -4x, आगे क्या है -5, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, मतलब कि x + 1 को अगर इससे गुना किया जाए, मतलब x² -4x -5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पूरा x³ -3x² -9x -5 ये पूरा आ जाएगा। अच्छा इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, तो फिर से वही हाल, x² माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई करने पे आपको मल्टीप्लाई यहाँ माइनस प्लस का खेला है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालो, x लिखो -5 लिखो। सोचो कि सम करने पे 4 आना चाहिए और यहाँ मल्टीप्लाई पे 5 आ जाना चाहिए, कौन कौन सा है, तो यहाँ लिख लो 5 -1। आप ये भूल जाओ कि यहाँ आगे माइनस प्लस, आगे बाद में माइनस, कुछ नहीं छोड़ दो, बस आप ये सोचो कि 4 कैसे आएगा, 5 - 1 4 आ जाएगा। अब जब ब्रैकेट इसीलिए तो हमने दिया है कि यहाँ पे माइनस का लोचा ना हो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x² -5x माइनस प्लस x -5, यानी आपने एक -5 लिया एक 1 लिया, मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो -5 × 1 तो हो जाएगा -5 जो यहाँ है। अगर दोनों को सम करते हो तो -5 और 1 अगर ऐड करो तो कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा x कॉमन लोगे तो होगा x -5 और यहाँ कॉमन लेंगे 1 तो यहाँ हो जाएगा x -5 = 0, करते जाइए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कॉमन फिर से लेंगे x -5 को कॉमन, लोग क्या करते हैं कि इनको ये मिल गया, दो मिल गया तो एक लिख दो, नहीं यहाँ कॉमन लिया जाता है, यहाँ आप कॉमन लेते हो। जब कॉमन निकालोगे दोनों में से x -5 को तो यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा,
जब कॉमन में आपने x माइनस 5 बाहर नहीं लिया तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो यहाँ बचेगा, यहाँ आपने ये कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा +1। ये आपका फैक्टर निकल के आ गया 1। तो एक्चुअली आप जानते थे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें 2 फैक्टर आते हैं, क्यूबिक में 3 आएंगे। तो 3 कौन कौन हुआ, जो x + 1 शुरू से पहले से था तो x + 1 आया, x - 5 आया और x + 1 आया। ये आपका फैक्टर निकल कर आ गया। तो इस टाइप से आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फिर से मैंने क्या किया आपको मैं समरी बता दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक पहला वैल्यू को पुट किया, वो वैल्यू पुट करने के बाद देखा कि 0 आता है कि नहीं आता है। मतलब 0 अगर आ गया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो x - 1 है इसका फैक्टर है। ठीक है, जिस वैल्यू पे 0 आया है उसको मैंने यहाँ लिखा और बाकी कोफिशिएंट को मैंने ऊपर लिखा। फर्स्ट जो नंबर था उसको एज इट इज नीचे कॉपी करके इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, सम किया, यहाँ लिखा, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया 1 को माइनस से, -1 आया, सम किया -2 हुआ, फिर से -2 से 1 में मल्टीप्लाई किया, -2 हुआ, जब इसको मैंने सम किया तो आया 0। और जो यहाँ वाला सिस्टम आया है वो आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया, मैंने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लगा दिया था। ये तरीका था। तो ये आप क्यूबिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप काम दे सकता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं कि मेरे को डिवीज़न में प्रॉब्लम होता है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। आप डिवीज़न से बचने के लिए काम कर सकते हैं, आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छा कीजिएगा। तो इसी टाइप के वीडियो के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई टॉपिक हो कि मेरे को ये स्पेशल कोई टॉपिक पढ़ना है तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बोला, मैंने वो पढ़ाया। उसके बाद आपने बोला कि कुछ इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का, तो मैंने वो पढ़ाया था। इसी प्रकार से अभी और टॉपिक आप कमेंट कीजिए, मैं उसको भी यहाँ कंप्लीट करूँगा। थैंक यू एवरीवन।